हाँ, एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब देखो, एक नोट लिखा मैंने, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। प्रियंका इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। देखो, वन ऑफ के बाद क्या आया, सुपरलेटिव डिग्री आई। ठीक है, वन ऑफ के बाद द टॉलेस्ट आई है, मतलब द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है वन ऑफ के बाद, इनके एडजेक्टिव का प्रयोग आएगा। प्रियंका सबसे लंबी है क्लास के अंदर, यो वन ऑफ का प्रयोग जब भी किया जाता है ना, तो यहाँ पे ये नाउन है वो प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद, और अगर वन ऑफ के बाद आएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अब देखो, ये कुछ वर्ब लिखी है, इसके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, न कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा नॉर्मली समझने के लिए, जैसे फ्लाई फ्रीली लिखा मैंने, है ना, फ्रीली, तो ये तो वर्ब हो गई, और ये क्या हुई, एडवर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई। जिनके पीछे एल वाई लगता है ना, वो एडवर्ब होती है। कुछ कुछ अपवाद है, जैसे लविंगली है वो या फिर कोवार्डली है, वो क्या एडजेक्टिव है। लेकिन बाकी मोस्टली देखा जाए तो जिनके पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब होती है। लगभग ऐसे ही वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, तो उनके पीछे एल वाई लगा हुआ होता है। देखो, कुछ कुछ अपवाद होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन मोस्टली लगभग एल वाई लगा हुआ होता है वर्ब इनके पीछे, तो वो एडवर्ब होती है। देखो, फील, टेस्ट, सीम, एपियर, रिमेन और लुक। फील का मतलब महसूस करना, टेस्ट है, सीम है, एपियर मतलब उपस्थित, रिमेन या लुक है ना, लुक का मतलब दिखना, और एपियर का मतलब तो उपस्थित होना ही है। तो ये जो वर्ड है ये इनको याद ही रखने का कुल मिला के। टेस्ट, देखो, फील, टेस्ट, सीम, एपियर, रिमेन, लुक, इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि एडवर्ब का। जैसे द टेबल फील्स हार्ड, अगर यहाँ हार्डली लिखा हुआ होता तो गलत है, क्योंकि फील के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव है। अगर हार्ड के पीछे हार्डली लिखा हुआ होता तो वो एडवर्ब हो जाती, एडवर्ब तो आएगी नहीं, इनके पीछे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इन वर्ब के बाद फिर क्या लगेगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस सही है। ही रिमेन साइलेंट, अगर यहाँ साइलेंटली लिख के दिया जाता, एल वाई लगा दिया जाता, तो वो एडवर्ब हो जाती, जबकि रिमेन के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ये इनको याद ही रखने का है ना, ये है। फिर ही फेल्ड, फिल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। जैसे यहाँ मैंने रिमेंड लिखा, तो रिमेन की सेकंड फॉर्म वही रिमेंड, रिमेंड भी आ सकती है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है इसकी या इनकी, जो भी है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड फॉर्म भी अगर यहाँ लगी हुई है तो उनके बाद भी एडजेक्टिव आएगा, न कि एडवर्ब। जैसे ही फेल्ट हैप्पी, अगर यहाँ हैप्पीली करके दिया जाता तो फिर गलत होता। फिल की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गई, इनके बाद ये एडजेक्टिव लगा। He felt happy to learn that his younger brother had got a prestigious job in the bank. उसने मतलब खुशी महसूस हुई, क्या सीख के, कि उसके जो बड़े भाई थे उसने उन बैंक के अंदर एक अच्छी जॉब, जो सम्मानित जॉब है वो पाई। ये है। तो कहने का मतलब जो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट लगी हुई है, उसके बाद ये एडजेक्टिव आया। अगर यहाँ एल वाई करके हैप्पीली करके दिया जाता तो वो एडवर्ब हो जाती, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एग्जाम में क्या करके देगा, फेल्ट के बाद हैप्पीली करके दे देगा, वो एडवर्ब लगा के दे देगा, तो वो गलत हो जाएगी। इन शब्द के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, न कि एडवर्ब का। ये सेंटेंस सही है, ठीक है।